जिला सांबा, कठुआ और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुश्किलात का अजाला मुतलका हुकाम की जानिब से किया जा रहा है। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक रूरल जीएल शर्मा ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा रंजीव मेहता से कठुआ दौरे के दौरान खुसूसी गुफ्तगू की और कौमी शाहराह से लेकर अंदरूनी राब्ता सड़कों तक ट्रैफिक निज़ाम उनके मुताबिक बेहतर बनाया जा रहा है। सड़क हादसात कम से कम हो, ट्रैफिक हुकाम की यह तरजीह है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे के अहम तरीन सवालों के जवाब दिए। प्रोग्राम अब तक के आखिर में ये खास गुफ्तगू देखिएगा। आसिफ रशीद को इजाजत दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टीवी और मैं हूं रंजीव मेहता। यहाँ इस वक्त कठुआ के जिले के दौरे पर हैं ट्रैफिक विभाग के एसएसपी जीएल शर्मा। वो हमारे साथ हैं, उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर काफी नियम बदले हैं, काफी निजाम जो है बदला है। और सड़कों की बात करूं तो यहाँ पर विकास कार्य लगे हुए हैं, एक्सप्रेस वे का काम लगा है, 6 लेनिंग का काम जो है वो लगातार जारी है। तो इसके चलते जो लोगों को परेशानी आ रही है वाहनों को, क्योंकि इस जम्मू पठानकोट जितना भी स्ट्रेच है हाईवे का, वहां पर काफी रश रहता है, 24 घंटे आने जाने में दिक्कतें हैं। लेकिन ट्रैफिक विभाग की कार्यकुशलता जब से एसएसपी जीएल शर्मा जी ने अपना पदभार संभाला है, तो लगातार इस सड़कों पर लोगों को इस ट्रैफिक को निजाम को सुधारने के लिए वह लगे हैं। हमारे साथ हैं, अभी बात करते हैं। जी सर, आपके हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि ये जो लगातार यहाँ पे क्योंकि काम चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जामिंग की समस्या आती है, तो यहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक विभाग का इसका कार्य कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। डॉक दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके चलते हमारा जो इस काम के साथ साथ जो ट्रैफिक भी जो है दोनों साइड से, कठुआ से जम्मू की तरफ और जम्मू से कठुआ की तरफ, जो दोनों तरफ से जो ट्रैफिक का प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। इसके चलते कहीं रोड सिंगल भी है, बीच में हमारी मेन मार्केट्स है, बड़ी ब्रह्मा है, विजयपुर है, आपका कठुआ है, सांबा है। तो बहुत सी जगहों पर जो है वो बॉटलनेक्स बने हैं। बॉटलनेक्स इन द सेंस के कई जगहों पर सिंगल लेन से आने जाने का जो है वो रास्ता है। उसके चलते अगर हम डिसिप्लिन चलने में अपना डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमें परेशानी आएगी। हालांकि हमने रेगुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, अपने जो ट्रैफिक के हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ ये सारा रेगुलेशन करने की बेस्ट टू द बेस्ट पॉसिबल हम कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन सर, यहाँ पे हादसे बड़े होते हैं, सड़क हादसों की भी कमी नहीं है, क्योंकि रैश ड्राइविंग जो लोकल बसेस वाले या मेटाडोर वाले हम देखते हैं काफी रैश ड्राइविंग इस जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो रोड है उस पर करते हैं, तो कार्रवाई तो होती रहती हैं। बिल्कुल, जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है इसके लिए हम बहुत सख्ती से जो है वो पेश आ रहे हैं। साथ साथ में हमारी अवेयरनेस और काउंसलिंग भी चल रही है। रोड सेफ्टी के तहत अभी पिछला महीना जो था हमने उसका, अभी वो हमारा काम जारी है। हम साथ साथ में अवेयरनेस स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, लोगों के साथ, ड्राइवर के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ हमारी लगातार जो है हमारे डिफरेंट लेवल के ऑफिसर जो है वो अपने इस काम में लगे हैं कि अवेयरनेस भी की जाए। क्योंकि जो एक्सीडेंट्स हैं, आप बोलते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट, अल्टीमेटली स्टीयरिंग जो ड्राइवर के हाथ में है। ड्राइवर चाहे वो 2 व्हीलर का है, चाहे वो 4 व्हीलर का है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी का है, चाहे वो पैसेंजर गाड़ी का है। अगर ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को पूरी एहतियात से, पूरे प्रिंसिपल्स के साथ, जो बेसिक रूल्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए चलाए, तो हमारे एक्सीडेंट जो है 90% तक कम हो सकते हैं, अगर ड्राइवर्स हमारे जो है सेंसिबली काम करें। तो उसके लिए जो है हम इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी चला रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है, सभी जो जिनकी प्राइवेट गाड़ियां भी हैं और जो कमर्शियल व्हीकल भी चला रहे हैं, जो हैवी मशीनरी को, बड़े ट्रक्स वगैरह चला रहे हैं, डंपर वगैरह चलाते हैं, 2 व्हीलर वगैरह चलाते हैं। डंपरों को लेकर बड़ी शिकायत है लोगों की। लोग हमें जब रोड पे आते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि डंपर बिना ढके हुए चलते हैं। कई डंपर ऐसे हैं कंपनियों के लगे, बिना नंबर प्लेट के लगे हुए, अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई
हादसा होता है तो काफी मुश्किल हो आती है उस समय लोगों को उसको ट्रेस करने में या कुछ इस तरह के लिए आप कितनी सख्ती बरत रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा इसका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और हमारा भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं और हम इसको इन्फोर्स भी कर रहे हैं कि जहां भी जो भी वायलेशन हो रही है उसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत या वीएनएस के तहत जो भी जिस सेक्शन में बुक करना बुक करेंगे और जो भी वो वायलेशन कर रहे हैं उसको हम नहीं होने स्पेयर नहीं करें। अच्छा, एक मसला बड़ी देर से है, काफी युवा लड़के हैं, वो काफी उनमें जोश होता है तो गाड़ी वो काफी लोगों ने इतने पावरफुल मोटरसाइकिल्स वगैरह टू व्हीलर्स उनके पास होते हैं तो काफी रैश ड्राइविंग हमने देखा, खासकर जहां पे रश होता है उस जगह पे, चाहे रूरल एरिया की बात करूं चाहे नेशनल हाईवे की बात करूं, तो उसको लेकर अवेयरनेस की कमी हमें कहीं ना कहीं दिखती है। नहीं, कमी कमी नहीं है। बेसिकली मैंने आपको पहले बात की कि जो ड्राइवर है जिसके हाथ में गाड़ी है वो जब तक संभल के नहीं चलाएगा जो है वो है जो सिस्टम जो है वो बड़ा मुश्किल है इसको सुधारना। लेकिन ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स जो छोटे बच्चे हैं जुवेनाइल हैं उनको गाड़ी लेके देते हैं, वो 18 साल का नहीं है उसके बावजूद भी देते हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई ड्राइवर उस बंदे को गाड़ी देता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या पेरेंट्स देते हैं बच्चे के पास या किसी के पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी चला रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी भी है, जो उसका मालिक है और जो पेरेंट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रादर इसके लिए पनिशमेंट और एक हैवी फाइन भी है। लेकिन अल्टीमेटली हम जब स्कूल में भी जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, यही बात करते हैं कि जो ड्राइवर है अगर गाड़ी वो संभल के चलाए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे तो बहुत हद तक जो है हमारी चीजें जो बदल सकती हैं। ये एक आम आदमी को, हर एक आदमी को इसके लिए जो है वो सामने आना पड़ेगा। इसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हमारे ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर्स, समाज के हर बंदे को इसको सामने आना पड़ेगा अगर हमने सिस्टम जो है उस लेवल तक लेना है कि हमारा मिनिमम लॉस हो एक्सीडेंट की वजह से। सर, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि जैसे जैसे तरक्की हुई है ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी एडवांसमेंट आई है। कंट्रोल रूम आपका जम्मू में है, उसके लिए भी देखा है कि ऑनलाइन चलानिंग है, उसके लिए लोगों को यस, जैसे सिटी जम्मू में हमारा लागू हुआ है कि ITMS सिस्टम, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। सिर्फ अगर हेलमेट के बगैर वो चलान अपने आप हो जाता है, वो जो आपकी विजिबल वायलेशन है उसके लिए चलान हो जाता है। सेम सिस्टम जो है वो आसा रूरल एरिया में भी, नेशनल हाईवे, बाकी रोड में भी लागू हो जाएगा। हालांकि एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट भी अमेंड हुआ है उसमें फाइन जो है उसको रीडिफाइन किया गया, हैवी फाइन भी है। लेकिन अल्टीमेटली जो है हमें सुधरना है, हमें अपने आप को सुधारना है। मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी एक ट्रैफिक का जो जितने भी नियम हैं, चाहे वो रॉन्ग पार्किंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, और जब कहीं जाम लगा है तो सिंगल लेन में ही रहें, थोड़ा वेट करें, थोड़ी पेशेंस रखें। पेशेंस की बहुत कमी है। वाई एंड मैंने देखा पेशेंस की, अगर पेशेंस। अच्छा, पहले हम देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस विभाग की पुलिस पर काफी आरोप भी लगते थे, लगते रहे कि कहीं ना कहीं होता है, कुछ सिस्टम था, लेकिन आपके आने के बाद इतनी सख्ती यहाँ पे हमने देखी, बिल्कुल ट्रैफिक विभाग अब साफ सुथरी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, मैं पहली बात को मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि एज पर द रूल्स रेगुलेशंस जो है हम अवेयर लोगों को जो है वो चलें। अगर कोई वायलेशन करता है उसको वायलेशन का फाइन हो या जो भी वो करें, मतलब कंप्रोमाइज कहीं पर, कंप्रोमाइज जो है इसमें बिल्कुल नहीं है। जीरो टॉलरेंस है इस मसले में, ये क्लियर है। और हम पूरी 100% जितना हमारे से हो पाता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स, हमारे आईजी साहब की तरफ से, हमारे डीआई साहब का सीनियर ऑफिसर जो इंस्ट्रक्शंस है हम बिल्कुल 100% उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ओके, ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वायलेशन, किसी भी हद तक जो वायलेशन है यातायात के नियमों की, किसी भी तरह की, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रंजीत मेहता, गुलिस्तान न्यूज़, कठुआ।